गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफ़ी। एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफ़ी के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में हरित क्रांति और दूसरी हरित क्रांति के साथ साथ कुछ फसलों के कृषि फसलें जो होती है उनके नाम देखे थे कि उनको किस किस तरीके से पुकारा जाता है। मछली उत्पादन को क्या कहा जाता है, इसके अलावा मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। इन सभी चीज़ों को हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। आज कृषि से संबंधित ये आखिरी चैप्टर है हमारा। इसके बाद कल इसकी डिटेल पढ़ेंगे हम। ये आखिरी चैप्टर है हमारा कृषि से संबंधित। इसमें हम पढ़ेंगे भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों को। भारत के कृषि जलवायु प्रदेश। भारत के कृषि जलवायु प्रदेश। अब देखिए, भारत के कृषि जलवायु जो प्रदेश है उनको किसने बांटा, क्यों बांटा, क्या कारण रहे, उन सब चीज़ों का हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। देखिए, भारत के जो भू इतिहास रहा है भारत का, इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक और कृषि क्षेत्र में जो भारत में विविधताएं पाई जाती हैं, उन विविधताओं को समझने के लिए भारत के कुछ कृषि विद्वान, राजनीतिज्ञ और इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक और जनसंख्या विद्वान, उन सभी ने भारत के, इसके अलावा मौसम विज्ञानी भी है, उन सभी ने भारत की जलवायु और भारत की कृषि को ठीक तरीके से समझने के लिए इनको समझाने की कोशिश की है, कृषि जलवायु प्रदेशों को। तो कृषि जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत इन्होंने क्या बतलाया है कि इन्होंने पहले सिफारिश की, किससे की, ये तो बना नहीं सकते, इन्होंने सिफारिश की योजना आयोग से, जिसको नीति आयोग कहते हैं अभी। योजना आयोग से इन्होंने सिफारिश की कि भाई भारत को उसकी विविधताओं के आधार पर, भारत की कृषि विविधताओं के आधार पर, जलवायु विविधताओं के आधार पर भारत को प्रदेशों में विभाजित किया जाए। तो उन्होंने सुनी और भारत के योजना आयोग और कृषि मंत्रालय द्वारा भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांट दिया गया। कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बोलो? योजना आयोग किसने बांटा था? योजना आयोग और कृषि मंत्रालय, इसने दोनों ने मिलकर के भारत को कितने 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा। कृषि जलवायु प्रदेशों में बांट दिया। ठीक है, बहुत आसान बात है। कितने पूछ लिया जाता है, कितने जलवायु प्रदेशों में भारत को बांटा गया है। अक्सर एग्ज़ाम में इसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं कई बार। यूजीसी नेट की एग्ज़ाम में भी 4-5 बार इस प्रश्न को पूछ लिया गया है। योजना आयोग के द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, या भारत को कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटने वाले विभाग का नाम क्या है? योजना आयोग। ठीक है, तो उन्होंने 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में भारत को बांटा है। ठीक है, इस 15 कृषि जलवायु प्रदेशों को बांटने के पीछे उद्देश्य जो था वो था संपूर्ण सोच, होलिस्टिक अप्रोच को पहुंचाना। क्या? संपूर्ण सोच को जागृत करना, होलिस्टिक अप्रोच जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये इसका मुख्य उद्देश्य था, जिसमें 5F को ध्यान रखा गया। 5F क्या है? इस 5F के अंतर्गत सबसे पहले आता है फूड, यानी कि देश में खाद्यान्न संबंधी कोई परेशानी ना हो, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। दूसरा F से मतलब है फीड बोले तो चारा। क्या? फीड बोले तो चारा। देश में पशुओं के लिए, चाहे वो कोई सा भी पशु हो, 4 पैर वाला हो, 2 पैर वाला हो, या फिर समुद्री पशु जो हो, उन सभी के लिए
चारे की उपलब्धता दर्ज कराना, ये इसका उद्देश्य था। इसके अलावा तीसरा है फूडर। फूडर कहते हैं फूड उपलब्ध कराने वाले को, चारा उपलब्ध कराने वाले को, यानी खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाले को। इसको किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो, इसकी आवश्यकता की ध्यान रखा गया। फूड, फीड, फूडर। और इसके अलावा एक था फ्यूल। फ्यूल, फ्यूल कहते हैं ईंधन, उत्पादक कह सकते हैं इसको। ईंधन, देश में ईंधन की आवश्यकताओं की पर्याप्त पूर्ति की जाए, ये सारे उद्देश्य थे इसके। फूड, फीड, फूडर, फ्यूल और फाइबर। फाइबर का मतलब होता है रेशा। रेशा जिसको बोलते हैं ना, तार कह सकते हैं। इन सभी की आवश्यकताओं की, रेशा के बोलते हैं कपास और रेशम उत्पादन जो संबंधी जो कृषि है, उन सभी के बारे में। तो देश में इन 5 चीज़ों की एक योजना बनाई गई योजना आयोग द्वारा 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटने के साथ साथ 5F फूड, फीड, फूडर, फ्यूल और फाइबर। इन 5F के माध्यम से देश में इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बगैर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए इन सभी लक्ष्यों को हासिल करना इसमें बतलाया गया। क्या क्या चीज़ें थी? फूड, फीड, फूडर, फ्यूल और फाइबर। ये 5F थे, इनको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फूड से खाद्यान्न यानी कि खाना, देश में खाने की उपलब्धता हो, आवश्यकताओं की पूर्ति हो, जितना खाना देश की आवश्यकता के लिए है उतना खाना भारत में पैदा किया जाए। दूसरा फीड, पशुओं के लिए चारा उत्पादन किया जाए। फूडर, उत्पादक, इसका मतलब भी चारा ही होता है वैसे। इसमें जो उत्पादक है उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। फ्यूल, देश में ईंधन, चाहे वो कोयला हो, पेट्रोलियम हो या अन्य प्रकार का ईंधन हो, उस सभी प्रकार के ईंधन की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, क्योंकि आपको मालूम है खाद्यान्न उत्पादन के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, सिंचाई करने वगैरह के लिए। फाइबर यानी कि रेशा, रेशा संबंधी जितनी भी फसलें हैं, कपास हो चाहे आपका रेशम हो, इन सभी की उत्पादकता को बढ़ावा देना और इन सभी की उत्पादकता और आवश्यकताओं को किस तरीके से पूरी करना, बगैर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए। ये इसमें छोटी सी बात थी। अब भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेशों को देख लेते हैं हम। कृषि जलवायु प्रदेशों को अंग्रेजी में एग्रो क्लाइमेट रीजन कहा जाता है, ठीक है, ये भी लिख लीजिए आप, एग्रो क्लाइमेट रीजन। एग्रो यानी कि कृषि, एग्रीकल्चर, एग्रो से एग्रीकल्चर है, एग्रो क्लाइमेट रीजन, ठीक है। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। उन सभी 15 कृषि जलवायु प्रदेशों के मैं नाम लिख देता हूं, फिर उसको हम दर्शा देंगे नक्शे में, ठीक है। पहले यहां से शुरू करते हैं हम। कहां से? यहां से शुरू कर लेते हैं। यहां से मैं लिख देता हूं। नंबर 1, पहला कृषि जलवायु प्रदेश वो कौन सा है? पश्चिमी हिमालय प्रदेश। पश्चिमी हिमालय प्रदेश, ठीक है। दूसरा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? पूर्वी हिमालय प्रदेश। पश्चिमी हिमालय प्रदेश, दूसरा है पूर्वी हिमालय प्रदेश। तीसरा जलवायु प्रदेश कौन सा है? तीसरा है गंगा का ऊपरी मैदान। गंगा का ऊपरी मैदान नहीं, तीसरा जलवायु प्रदेश है सतलज यमुना का मैदान। कौन सा है? सतलज यमुना का प्रदेश। प्रदेश लिखिए इसमें सभी में आप, मैदान और प्रदेश। चौथा है ऊपरी गंगा का मैदान। मैदानी प्रदेश है ना, प्रदेश सभी में लगाएंगे हम कॉमनली। पांचवा है मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान प्रदेश। छठा है, ऊपरी गंगा हो गया, मध्य गंगा हो गया, निम्न गंगा, निम्न गंगा का मैदानी प्रदेश।
ये 6 प्रदेश है। इन सभी को आपको याद रखने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी नहीं होगी। भारत के भौतिक प्रदेश हमने पहला ही चैप्टर है आपका, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हमेशा परीक्षा में पूछ लिया जाता है, कोई ना कोई एक ना एक तो उसमें से आता ही है। तो उनको आप याद है कौन कौन से? हिमालय, उत्तर का विशाल मैदान, इसमें गंगा का मैदान है, सतलज का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, फिर प्रायद्वीपीय पठार है और तटीय मैदान है। इसी बेस पर इनको भी वर्गीकृत किया गया है। बस आपको देखिए अब हिमालय को 2 भागों में बांट दिया गया है और मैदान को 4 भागों में बांट दिया गया है। अब आएगा प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में देखिए इसमें 5वां, 6ठा, 7वां है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली प्रदेश लिखिए आप, कौन सा है? 7वां अरावली प्रदेश। ये कौन से में आ गया? ये आ गया है आपके प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र। इसके बाद देखिए मालवा का पठारी क्षेत्र, मालवा का पठार है, मालवा का पठारी क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद 9वें नंबर पर है पूर्वी पठारी क्षेत्र, पूर्वी पठारी प्रदेश लिखिए आप, पूर्वी पठारी प्रदेश एवं पहाड़ियाँ, पूर्वी पहाड़ी प्रदेश एवं पहाड़ियाँ। फिर इसके बाद है दक्कन का भीतरी प्रदेश, 10वां दक्कन का भीतरी प्रदेश। फिर इसके बाद 11वें नंबर पर है महाराष्ट्र पठारी प्रदेश, महाराष्ट्र का पठारी प्रदेश। इसके नीचे भी दिख जाएगा क्या भाई? हाँ, इसके नीचे भी दिख जाएगा। 11वें नंबर पर है फिर तटीय मैदान वाले क्षेत्र आ जाते हैं। अब देखिए 11 हो गया। 12वें नंबर पर है पूर्वी तटीय मैदान, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पूर्वी तटीय मैदान प्रदेश। और फिर 13वें नंबर पर है पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेश। 14वें नंबर पर है, इसमें 1 नंबर हमारा ज़्यादा हुआ है, जिसका कारण है कि अरावली प्रदेश और मालवा का प्रदेश जो है उन सभी को एक ही माना गया है। दोनों को, अरावली प्रदेश और मालवा का प्रदेश, इन दोनों को एक ही माना गया है, अरावली और मालवा। प्रदेश ये 7वां है। फिर इसके बाद ये 8 हो जाएगा, ये 9 नंबर हो जाएगा, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 13, ठीक है। इसके बाद दिखाई देगा आपको। फिर ठीक है, पश्चिमी तटीय हो गया, पूर्वी तटीय हो गया। फिर 13 में है गुजरात प्रदेश, गुजरात प्रदेश, 13 गुजरात प्रदेश हो गया। फिर 14 और 15 में यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। 14वां है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या पश्चिमी राजस्थान प्रदेश। कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान प्रदेश। और जो 15वां और आखिरी है द्वीपीय प्रदेश। इस तरीके से भारत को योजना आयोग ने इन 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है, ठीक है। इन 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में भारत को बांटा है। ये 15 कौन कौन से हैं? पहला पश्चिमी हिमालय, दूसरा पूर्वी हिमालय, ये हिमालय के संदर्भ में। दूसरा है, इसके बाद है तीसरा सतलज यमुना का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का, निम्न गंगा का, ये मैदानी में आ गए। फिर इसके बाद अरावली प्रदेश, अरावली और मालवा का पठार, पूर्वी प्रदेश पहाड़ियाँ पठार वाला, दक्कन का भीतरी प्रदेश, महाराष्ट्र का पठारी प्रदेश, ये सभी, ये चारों कौन से हैं? ये चारों पठारी प्रदेश में आ गया। 4, 4 और 2, 10 हो गए। फिर इसके बाद 2 तटीय मैदान वाले हैं। तटीय मैदान में कौन कौन सा आ गया? पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय, यानी कि 2 तटीय मैदान वाले प्रदेश हो गया। तो
अब बचे क्या, मरुस्थलीय प्रदेश बचा भारत का। मरुस्थलीय प्रदेश में 2 आ जाएंगे, गुजरात और राजस्थान वाला। फिर बचा क्या, द्वीप समूह, और द्वीप समूह लास्ट वाला प्रदेश है। बहुत आसान है समझना। इसमें हमने भारत के प्राकृतिक प्रदेशों को आपने पढ़ रखा होगा। पहला है उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, तो उत्तरी पूर्वी आ गया, इसमें पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय। दूसरा, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर के विशाल में गंगा, यमुना, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज 3 नदियां हैं, तो उसी के मैदान की बात है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की बात नहीं कही गई है, केवल सतलज और यमुना नदी है जो सबसे ऊपर वाला है। इसके बाद ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निम्न गंगा, आसान है। फिर पठारी प्रदेश है, अरावली और मालवा का पठारी प्रदेश सबसे ऊपर है पठारी प्रदेश में। पूर्वी पठारी प्रदेश में छोटा नागपुर के पठार वाला क्षेत्र है। दक्कन का पठारी प्रदेश भीतरी जो तमिलनाडु के ऊपर जो आंध्र प्रदेश कर्नाटक वाला क्षेत्र है वो वाला है। दक्कन का पठारी, ये महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र आ जाएगा इसमें पूरा, लावा वाला पठार जो क्षेत्र है। फिर इसके बाद पूर्वी तटीय मैदान में इधर का आ जाएगा आंध्र प्रदेश वाला तट, चेन्नई वाला तट जो तमिलनाडु में है। फिर इसके पश्चिमी तटीय मैदान में केरल वाला तट आ जाएगा, केरल और कर्नाटक वाला थोड़ा सा आ जाएगा। फिर गुजरात तो है ही पूरा, और राजस्थान वाला पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है ही, और द्वीपीय प्रदेश। इस तरीके से 15 प्रदेश हो जाते हैं। अब इन 15 प्रदेशों को हम नक्शे में दर्शाएंगे। फिर कल इनकी एक एक की डिटेल पढ़ लेंगे हम, ठीक है। डिटेल अगर होगी तो पढ़ लेंगे, इसकी नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम। नक्शा बनाइए भारत का, भारत के नक्शे में इनको हम दर्शा देंगे। चलिए एक अच्छा सा नक्शा बनाइए जल्दी से। नक्शा बना लीजिए जल्दी से। उस नक्शे में हम इनको डाल देते हैं। चलिए ये हमारा नक्शा बन रहा है। Yes. इस तरीके से नक्शा बनाते जाएंगे हम। और ये सिक्किम और नेपाल वाला क्षेत्र बना दिया हमने। फिर इसके बाद यहाँ से ये बताया था मैंने आपको, ऐसा बनाना है जैसा किसी शेर ने मुँह फाड़ा हो। फिर उसके बाद ये वाला क्षेत्र बनाएंगे जिसको बांग्लादेश कहते हैं। बांग्लादेश बनाने के बाद यहाँ से ये मिजोरम वाला बनाएंगे और इसको इससे मिला देंगे। सिंपल है। फिर इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना है, ऊपर उठाने के बाद इसको इससे मिला देना है। चलिए बन गया। हमको ज़्यादा अपने हाथ को वाइब्रेट करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। हाथ वाइब्रेट करेंगे तो नक्शा हमारा गलत बनेगा। यहाँ पे कुछ लेगुन जिले हैं, चाहे तो आप बना सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से आप बना सकते हैं, बाकी वो कोई मैटर नहीं करता अपने, ठीक है। 15 जलवायु प्रदेशों को इसमें दर्शाना है। अब देखिए पहला जलवायु प्रदेश कौन सा है, पश्चिमी हिमालय प्रदेश। अब हिमालय प्रदेश भारत में कहाँ है हम सभी जानते हैं, एक ये है, एक ये है। और हिमालय प्रदेश को दर्शा देंगे यहाँ से, देखिए उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश वाला ये पूरा क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, ठीक है। ये पूर्वी हिमालय क्षेत्र आ गया। पूर्वी हिमालय में ये पूरा ही है, ठीक है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र में वो पूरा है और इसमें ये पूरा है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे नंबर 1 प्रदेश में। दूसरे कलर के पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ यहाँ पर। मिल गया। चलिए इसमें हम दूसरे कलर के पेन का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमको अच्छे से दिख जाए। ये पहला प्रदेश हो गया और ये दूसरा प्रदेश हो गया, ठीक है। 2 प्रदेश हो गए। इसके बाद तीसरा प्रदेश देखते हैं। तीसरा प्रदेश कौन सा है, तीसरा प्रदेश है सतलज यमुना का प्रदेश। तो सतलज यमुना कहाँ बहती है हम सभी को मालूम है। सतलज यमुना प्रदेश यहाँ आ जाएगा। ये वाला जो क्षेत्र है ये सतलज और यमुना नदी वाला क्षेत्र है। तो 3 नंबर क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे। ये लीजिए भाई, ये 3 नंबर वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। यहाँ से आप कैलकुलेट कर दीजिए इसको, 1 2 3 हो गया। अब चौथा ऊपरी गंगा का प्रदेश। ऊपरी गंगा का प्रदेश कहाँ आएगा, ये वाला कौन सा है भाई, ये ऊपरी गंगा का प्रदेश है। फिर इसके बाद ये मध्य गंगा का वाला आ जाएगा, ये मध्य गंगा, और ये निचली गंगा वाला प्रदेश, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4 नंबर, यहाँ पे लिख देंगे 5 नंबर,
यहाँ पे लिख देंगे 6 नंबर। भारत के कृषि जलवायु प्रदेश, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये 5वां भी हो गया, 6ठा भी हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद कौन सा है। 7वां देखते हैं, अरावली और मालवा वाला प्रदेश। तो अरावली और मालवा वाला प्रदेश ये आ जाएगा, अरावली और मालवा वाला प्रदेश ये आ जाएगा, ठीक है। और चाहे तो थोड़ा सा इसको इधर ले लेंगे हम, ये लीजिए, अरावली और मालवा वाला प्रदेश कौन सा है, 7 नंबर। तो ये 7 नंबर ये आ गया, ठीक है। इसके बाद 8वां वाला कौन सा है देखेंगे हम, ये 7 हो गया। ये पूर्वी पठारी प्रदेश और पहाड़ियाँ, तो पूर्वी पठारी प्रदेश ये पूरा आ जाएगा जिसमें, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र, ये पूर्वी पठारी प्रदेश और इसमें पहाड़ियाँ आ गई। ये लीजिए भाई, ये 8वें नंबर का हो गया, ठीक है। 8वें नंबर का हो गया। इसके बाद 9वें नंबर का कौन सा है देख लेंगे हम। 9वें नंबर का जो है दक्कन का भीतरी प्रदेश है, तो दक्कन का भीतरी प्रदेश के अंतर्गत 9वें नंबर का हम ये ले लेंगे, ठीक है। ये वाला प्रदेश ले लेंगे हम, दक्कन का भीतरी प्रदेश, ये वाला, ठीक। इसको और इधर ले लीजिए आप, ये लीजिए, ये दक्कन का भीतरी प्रदेश हो गया। ये 9 नंबर कृषि मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा भारत को बांटा गया है ये, ठीक है। कृषि मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा भारत को कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। ये है फिर हमारा कौन सा प्रदेश है बोलो, ये है हमारा महाराष्ट्र पठार प्रदेश। ये नंबर 10 वाला दक्कन का हो गया भीतरी प्रदेश। 10 वाला नंबर कौन सा है, महाराष्ट्र का पठारी प्रदेश। तो ये 10 नंबर इसको यहाँ डाल देंगे, ठीक है। 10 प्रदेश हो गए। अब बचे कितने, 5, सिर्फ 5 बचे हैं। हमारा मैदान ऊपर वाला मैदान हो गया, पठार वाला क्षेत्र हो गया, हिमालय वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये भी 2 नंबर के अंतर्गत है भाई। सिक्किम वाला जो क्षेत्र है ये 2 नंबर के अंतर्गत है, ठीक है ना, 2 नंबर में। फिर देखिए इसके बाद पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेश ये वाला है, तो यहाँ पे 11 नंबर लिख देंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। फिर इसके बाद पश्चिमी तटीय प्रदेश है, यहाँ लिख देंगे हम 12 नंबर। समझ में आ रहा है, बहुत आसान है ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना भाई, बहुत आसान है। इसको बना लीजिए, मैं देखूंगा आपकी कॉपी में, मुझे इसको बना करके सेंड कीजिएगा आप, ठीक है। मैं देखूंगा किसने कितनी मेहनत की है, आप इसको सेंड करना मुझे बना करके, कृषि जलवायु प्रदेश भारत के। फिर इसके बाद 12 नंबर हो गया। 13 नंबर पे देखिए, 13 नंबर पे गुजरात प्रदेश है। ये जो गुजरात बचा हुआ है, ये गुजरात प्रदेश 13 नंबर पर है, ठीक है ना भाई। गुजरात पूरा है, ये 13 नंबर पर है, यहाँ से लेकर के पूरा गुजरात। फिर 14 नंबर पे ये राजस्थान वाला क्षेत्र बच गया, मरुस्थल वाला, 14 नंबर ये हो गया। फिर आपको मालूम है भारत में पूरब की तरफ और पश्चिम की तरफ द्वीप समूह पाए जाते हैं, ठीक है। कौन से द्वीप समूह हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। इन दोनों को ही 15 नंबर दिया गया है। कौन सा, 15वां नंबर। कंफ्यूज ना होना, 2 अलग अलग क्षेत्र है ये वैसे, लेकिन इन दोनों को संयुक्त रूप से द्वीपीय प्रदेश कह दिया जाता है। इसलिए ये क्या है भाई, ये एक अलग से आखिरी जलवायु प्रदेश बनाता है भारत के संदर्भ में। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। भारत के कृषि जलवायु प्रदेश किसने बांटा है, भारत के कृषि जलवायु प्रदेश को योजना आयोग ने। भारत के, ये लिख देता हूं मैं, भारत के कृषि जलवायु प्रदेश किसने बांटा है ये भाई, योजना आयोग, योजना आयोग के अनुसार, ठीक है। कितने भाग है, 15 जलवायु प्रदेश है, उन्होंने बांटा है। फिर इसके साथ मैंने आपको बताया था उत्तर दिशा भी आप बना दिया करो जब भी नक्शा बनाओ। ये आपका नक्शा बना है, हेडिंग हमने लिख दी है। इनबॉक्स में हमको लिखने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है।
उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट मार रहे थे हम, इसका रिपीट मार लेते हैं। देखिए सबसे पहले उत्तर का पूर्वी हिमालय प्रदेश इन्होंने बताया, पूर्वी हिमालय प्रदेश ही आ गया, जिसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। दूसरा बताया पश्चिमी हिमालय है। दूसरा बताया पूर्वी हिमालय प्रदेश, पूर्वी हिमालय प्रदेश में सातों बहनें आ गई है, ये वाला प्रदेश आ गया। तीसरा बताया है सतलज और यमुना का मैदान, जिसमें ये वाला पंजाब और दिल्ली वाला क्षेत्र, हरियाणा वाला क्षेत्र आ गया। फिर इसके बाद ऊपरी गंगा का मैदान, जिसमें उत्तर प्रदेश का ऊपरी भाग शामिल है। फिर उसके बाद बताया है मध्य गंगा का मैदान, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल है। निम्न गंगा का मैदान मुख्यतः पश्चिम बंगाल शामिल है। फिर उसके बाद 7वें नंबर पे क्या बताया, अरावली और मालवा का पठारी प्रदेश। अरावली और मालवा का पठारी प्रदेश में अरावली प्रदेश राजस्थान के संदर्भ में आ गया और राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र भी आ गया इसमें, और मध्य प्रदेश का मालवा का पठार वाला क्षेत्र शामिल हो गया इसमें। 8वें नंबर पर क्या बताया इन्होंने, 8वें नंबर पर इन्होंने पूर्वी जो पहाड़ियाँ हैं, पूर्वी पठार बताया, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड के अलावा ओडिशा वगैरह ये क्षेत्र आ गया, और आंध्र प्रदेश का भी कुछ क्षेत्र इसमें शामिल है। 9वें नंबर पर इन्होंने दक्कन का भीतरी पठार बताया। दक्कन के भीतरी पठार के अंतर्गत तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का कुछ भाग आ गया। फिर इसके बाद 10वां प्रदेश ये बताया इन्होंने, 10वें प्रदेश के अंतर्गत क्या आया है, महाराष्ट्र का पठार, जिसमें महाराष्ट्र आ गया, कुछ मात्रा में कर्नाटक भी आ गया। फिर 11वें नंबर पर और 12वें नंबर पर पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान है। फिर उसके बाद 13वें नंबर पर सिंपल गुजरात प्रदेश, 14वें नंबर पर बचा कुचा राजस्थान का अरावली, राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश, कौन सा, मरुस्थलीय प्रदेश। फिर 15वें नंबर पर सिंपल क्या है, द्वीप समूह। यह था आज का चैप्टर। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है जितना मैं समझा पाया हूँ आपने उतना ही समझा होगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।